हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग सारंगी पुस्तक का अध्याय 1 पढ़ेंगे जो है नीमा की दादी और उसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे। आइए कहानी पढ़ते हैं। कहानी का क्या शीर्षक है? नीमा की दादी। देखिए, नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। वे कहीं नहीं आती जाती हैं। ये देखिए बच्चों, ये नीमा है जो स्कूल से अपना बैग लेकर घर आ रही है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। जो नीमा की दादी होती है वो कभी कभी बैठ के सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों की तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। देखो बच्चों, दादी अपने घुटनों में तेल लगा रही है ना? बच्चों, आप सभी अपने दादी की सेवा करते हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना। हमें अपने घर में जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, है ना? आइए अब देखिए, नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है अपनी दादी को। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। तो नीमा पलट कर पूछी, क्या? क्यों? नीमा ने पलट कर बोली। तो दादी क्या बोलती है? मेरा समय नहीं कटता है ना? मेरा समय नहीं कटता, ये दादी बोली। देखो बच्चों, दादी और नीमा बातचीत कर रहे हैं। अब देखो, जब दादी ने कहा कि मेरा समय नहीं कटता तो नीमा रुक गई। फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। और इस कहानी के लेखक हैं शशि सबलोग जी। देखिए बच्चों, यहाँ पर नीमा दादी की चप्पलें पहना रही हैं और नीमा और दादी दोनों एक साथ खेल के मैदान की ओर चल पड़े। ये हमारी कहानी थी नीमा की दादी। बच्चों, हमें अपने घर में अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ बैठकर बातचीत करना चाहिए। वो लोग घर पे रहकर बोर हो जाते हैं ना, तो उनके साथ बाहर भी घूमने जाना चाहिए। या फिर जो बाहर नहीं जा पाते, वो छत पर उनके साथ घूम सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, उनसे कहानियां सुन सकते हैं, है ना? आइए अब इसके प्रश्न और उत्तर करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, नीमा की दादी पर ही क्यों रहती है? वो नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती है? आइए पहला प्रश्न देखते हैं। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? बताइए बच्चों। तो इसका उत्तर होगा, नीमा की दादी घर पर इसलिए रहती हैं क्योंकि वह बूढ़ी हो चुकी हैं। वह बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वह घर पर रहती हैं, है ना? आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? तो इसका उत्तर क्या हो सकता है बच्चों? मैदान में जाकर दादी खुली हवा में घूमी होंगी, खुली हवा में घूमी होंगी और बच्चों को खेलता देखकर खुश हुई होंगी। या फिर आप कह सकते हैं और भी बूढ़े लोगों के साथ या फिर हम उम्र लोगों के साथ मिलकर बातचीत की होंगी, है ना? आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बताओ बच्चों। 5 से 6 मतलब 1 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? बताओ बच्चों। 60 मिनट होते हैं, है ना? पर ये नीमा ऐसा क्यों कह रही है कि 10 ही मिनट में 6 बज जाते हैं? क्योंकि हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब भी हम अपने मनपसंद का काम करते हैं तो समय जल्दी बीत जाता है। हमें पता नहीं चलता है बच्चों कि और समय झट से बीत जाता है। तो हमें लगता है अरे अभी तो आए थे खेलने और शाम भी हो गई, है ना? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? तो बच्चों ये इसका उत्तर आप सभी अपने अनुसार लिख सकते हैं। जो भी आप काम करते हैं इसका उत्तर वैसे एक यह भी हो सकता है। देखिए, हम स्कूल से घर आकर हाथ पैर धोकर खाना खाते हैं। उसके बाद स्कूल में जो भी चीजें, यहाँ में होगा बच्चों, में जो भी चीजें होती हैं वह परिवार वालों के को बताते हैं। शाम को थोड़ी देर बाहर खेलते हैं, अपने स्कूल का होमवर्क करते हैं ना, गृह कार्य जो मिलता है, और फिर रात में खाना खा के जल्दी से सो जाते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें। देखिए, इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में कौन कौन है बच्चों बताओ। इस कहानी में नीमा है और उसकी दादी है ना? आपके हमने जो कहानी पढ़ी है उसमें नीमा है और उसकी दादी है। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किससे बताते हैं बच्चों? जो बच्चे अपने पापा से बताते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं अपने पापा को बताते हैं। जो माँ को बताते हैं वो लिख सकते हैं कि अपनी माँ को बताती हूँ मैं, है ना? बताती हूँ या फिर बताता हूँ। अब देखिए अगला प्रश्न। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। बच्चों ये हमें कहानी के आधार पर न और द से शुरू होने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखना है। आइए देखते हैं। न से वाले शब्द एक ही शब्द है आपकी पूरी कहानी में, वो है नहीं, है ना? अब द से देखते हैं। देखिए दोपहर, फिर दर्द, दिन, और भी 3 शब्द हैं बच्चों जो द से मिलते हैं। आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या है। आपके पास शब्द हैं ल, र, त, ज, म, ख, ब, स, च, प, घ, न, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, आ, ई और बड़ी, है ना? अब देखिए आपके पास पहला चित्र क्या है? यह है आपके पास ताला। आपने क्या यूज किया? देखिए बच्चों, आपने किन अक्षरों का यूज किया है इसमें? ये देखिए त, आ की मात्रा और ल और आ की मात्रा, है ना? इन दोनों वर्णों का यूज कर कर, इनका उपयोग कर कर आपने बनाया ताला। अगला शब्द है चना, है ना? देखिए च, न और आ की मात्रा। अगला शब्द है चरखा। अब देखिए बच्चों, आपके पास च है, फिर आपके पास र है और है आपके पास ख और आ की मात्रा, तो बन गया आपका चरखा। अगला शब्द चाबी। देखिए इसको चाबी भी कहते हैं बट आपके पास भ नहीं है इसलिए हमने बनाया चाबी। अब ये क्या है? लड़की। और लड़की को और क्या कह सकते हैं बताइए? नारी, है ना?
नारी। और फिर अगला शब्द क्या है देखिए बच्चों, चित्र देखकर, बस। तो आपके पास ब भी है और स भी है। और ये शब्द क्या है, घर। आपको इन्हीं शब्दों का उपयोग कर कर बनाना है। तो आपके पास घ है और र भी है। और ये देखिए बच्चों, ये क्या शब्द है, यह है इमारत, है ना। तो आपने इस टेबल से जो भी वर्ण और जो भी मात्राएं दे रखी हैं उन्हीं का उपयोग करके इन सारे चित्रों पे नाम लिखा है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें हमें लिखना है। ये देखिए उसके बाद क्या होगा, आ, ई, छोटी ई मतलब, फिर बड़ी, ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आ ई ऊ री, ए ऐ ओ औ अं अः, है ना। तो यहाँ पर हमारे ट्रेन का डिब्बा अ तक ही है, इसलिए हमने इतना ही अक्षर लिखा है। आइए अब देखिए बच्चों, देखिए ये प्रश्न देखिए, कहानी में इंतजार शब्द आया है ना। दादी हमेशा इंतजार करती थी ना। अब देखो, अक्षर पे के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। ये जो इंतजार में यहाँ पर बिंदी लगी हुई है बच्चों, रुको मैं कर, ये जो बिंदी लगी है इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और इतजार है ना, इतजार में जैसे ही ऊपर बिंदी लग गई तो ये हो गया इंतजार, ये हो गया इंतजार। तो देखिए बच्चों, ऐसे ही कुछ अन्य शब्द हैं, उनको देखते हैं। देखिए शक, शक के ऊपर जब बिंदी लग गई तो हो गया शंख। फिर पतंग, पतंग के ऊपर जब त के ऊपर बिंदी लगी तो बन गया पतंग। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, बदर, और हमारे पास फोटो किसकी है, बंदर की। तो किसके ऊपर बिंदी लगेगी, ब के ऊपर, तो हमारा बन गया बंदर। फिर देखिए मदिर, तो किसके ऊपर बिंदी लगेगी, देखिए बच्चों, मंदिर, म के ऊपर बिंदी लगी जिसको हम कहते हैं अनुस्वार। अब देखिए अगूर, अगूर के ऊपर आ के ऊपर यदि जब अनुस्वार लग गया तो बन गया अंगूर, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम अनुस्वार का उपयोग करते हैं। अब ये बताइए बच्चों, ये कौन सा मंदिर है, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यह मंदिर कौन सा मंदिर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा, हमने नीमा की दादी का सारे प्रश्न और उत्तर कर लिए। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। और कोई डाउट होगा तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना।